ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए कब गए? मथुरा कब गए थे? जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो गए थे। कितने साल के बाद गए? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ माँ, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए? 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मां 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण, 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण 14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण? हाँ मां, पूर्व जन्म में आप केकई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं। आप केकई थी, 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन थी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कौशल्या थी, जो अपने बेटे का 14 साल लाड लड़ाने के लिए इंतजार करती रही। वो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है जो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी मां की गोद में खेला क्योंकि 14 साल उससे दूर रहा था। ये कर्म की गति है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना है। तो किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कर्म का भोग भोगना है? हाँ, तो फिर भगवान के भजन से क्या होता है? शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है? एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है? हमारे कर्म का भोग जो हमें भोगना है वो धीरे 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 घाव
ज्यादा है तो पट्टी रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो, ट्यूब लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो, एक ना एक दिन घाव भर जाएगा। उसी तरह शिव पे जल चढ़ाते रहो, हमारे कर्म का भाव घाव भी धीरे धीरे भर जाएगा, भरेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ, वापिस हाथ हिलाइए। ठीक है। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, ठीक है, दिख गया। मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। गुरुजी, मेरा बेटा 9 साल का है, 9 साल का है। मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस की। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है, पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई गोली लेते हैं, ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव, बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं यह बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना हो पाएगा। तभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देती। पूरे कॉलोनी के लोग मेरी माँ पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी माँ मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देती। कई लोगों ने कहा, बेलपत्र तो ठंडी होती है और तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया, पर मेरी माँ ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। गुरुदेव, आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार CT स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापिस आया, CT स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, बाबा बाबा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। आप सबसे जैसा रिश्ता आप किसी एक व्यक्ति से बनाते हो और अपने दिल की पूरी बात उनसे कह देते हो, ऐसा रिश्ता मेरे महादेव से एक बार बना लो और तुम्हारे दिल की बात सारी महादेव से कह दो। अपने दिल की बात तुम शिव से कहो। तारकासुर उपद्रव मचा रहा, बहुत उपद्रव। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि ये तारकासुर असुर है, राक्षस है, उपद्रव मचा रहा है और बहुत उपद्रव ये मचा रहा है। हमें तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, ये वर मांगा।
और तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा है। अब इसको मारने के लिए शिव जी के पुत्र की जरूरत है। शंकर भगवान माता पार्वती जी को विवाह कर कर जब कैलाश पर लेकर आ गए और शंकर भगवान के तेज पुंज को पवन देवता लेकर उस तेज पुंज को पहुंच गए सीधे गंगा जी के जल में, सीधे गंगा जी के जल। और गंगा जी के जल में जब उस तेज पुंज को लेकर पहुंचे तो उस तेज पुंज से गंगा जी का जो जल है वो आनंदित हो रहा था। गंगा जी का जल आनंदित आनंदित। जब देखा गंगा जी के जल से शंकर भगवान के तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। 6 पुत्र। अब गंगा मैया बड़ी विचित्र, गंगा मैया ने भी सोचा कि ये 6 पुत्रों को तो मैं पाल लूंगी। गंगा मैया 6 ही बेटों को अपनी गोदी में लेकर बैठती और वो 6 ही बेटे एक साथ रोते, एक साथ दूध पीने के लिए रोते, एक साथ जल पीने के लिए रोते। गंगा मैया तकलीफ में आई। उन्होंने ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिकाओं को बुलाया। ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिका है और कृतिकाओं से कहा कि ये इन पुत्रों को आप संभालो। कृतिकाओं ने 6 पुत्रों को अलग अलग संभाला। जब संभालना प्रारंभ करा तो 6 पुत्र रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, बड़ी दुखी होती कृतिकाएं। उन्होंने 6 पुत्रों को गंगा जी के रज पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा तेज पक्का है, हमारे पति के चरणों में हमारी प्रीति है और परमात्मा की दृष्टि हम पर है तो ये 6 एक हो जाएं। 6 ही शरीर जुड़ गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया, जो कि तारकासुर का वध करेंगे। 6 एक हो गए। अब एक समझने वाला प्रसंग यहां पर है, बहुत बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है। कभी जिंदगी में मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, कभी जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पे 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है। ये निश्चितता। केवल वही गंगा से मतलब नहीं है। शिव महापुराण की कथा जहां होती है, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं 24,000 श्लोकों में, विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा जहां होती है शंकर वहां विराजमान होते हैं, और शंकर जहां विराजमान होते हैं वहां गंगा स्वयं विराजमान होती है। जब हम कथा के पंडाल में बैठकर भी हर हर महादेव कहकर दिल से बाबा को पुकार कर अपने मन की बात कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। जो मांगा वो मिला। किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है कि नहीं? बोलो जल्दी से, जम के बोलो जरा। किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है कि नहीं? बोलते जाओ जम जम के जल्दी से। है।
किसी रोगी व्यक्ति को दवाई देना पुण्य है कि नहीं? पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी अच्छी बात कहती है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, प्यासे को पानी पिलाओ मना नहीं है। एक शिव पुराण का एक संवाद है छोटा सा। एक बड़ा पुण्यवान व्यक्ति था, बहुत पुण्य करता था, बहुत पुण्य। अपनी पत्नी बच्चों के साथ तीर्थ करने के लिए गया। जंगल में पहुंचा तो बहुत घोर जंगल था, कहीं उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पत्नी भी रो रही थी, पत्नी की आंख में भी आंसू थे कि पानी नहीं मिल रहा। भगवान भोलेनाथ, पत्नी भी रो रही, उसके बेटे की आंख में भी आंसू है, वो भी रो रहा। पूछा पति ने, क्यों रो रहे हो? हमें प्यास लगी है। बेटा क्यों रो रहा है? प्यास लगी। पति कह रहा है प्यास तो मुझे भी लगी है, पर इस घने जंगल में अपन तीर्थ करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा, पानी नहीं दिख रहा कहीं। फिर क्या करें? चलो और आगे चलते हैं। आगे जाकर देखा तो एक संत की कुटिया नजर आई, साधु की कुटिया। पति उनको लेकर संत की कुटिया में गए। बाबा जी, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास, मेरी पत्नी को भी प्यास लगी, मेरे बच्चे को भी प्यास लगी, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, बहुत प्यास लग रही है, बाबा जी हमको पानी पिला दो। संत ने कहा यहां से थोड़ी दूर पर जाओगे, लेफ्ट में मुड़ोगे, आगे वहां पर एक सुंदर सा सरोवर है, तालाब है, वहां पानी बहुत मीठा है, वहां पी लो, जाओ। अब इस व्यक्ति ने, जो पुण्यवान जीव था, इसने विचार करा, पुण्यवान जीव ने विचार करा कि भाई पत्नी और बच्चे को भी प्यास लगी है, मैं बाल्टी लेकर जाऊंगा, वहां से भर कर ले आऊंगा, इनको पिला दूंगा, मैं वहीं पियाऊंगा। चले गया, जो गया उसने सरोवर देखा, तालाब देखा, बड़ा सुंदर सरोवर तालाब था, पानी पिया, बाल्टी में भरा, लेकर आने लगा। बीच में 5 लोग उसको मिल गए। 5 लोग जब बीच में मिले, उन्होंने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसने पानी उनको पिला, देखो पुण्यवान था, पिलाया। बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए। थोड़ी दूर चला, फिर कोई 5 लोग मिल गए, उसने फिर पानी पिलाया। फिर बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गया, फिर कोई 5 लोग मिल गए, फिर पानी पिलाया। जो संत कुटिया में बैठे थे, आश्रम में बैठे थे, उनके बीवी और बच्चे की दशा देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए। आखिर ये गया कहाँ, देख के आऊं। इनको छोड़कर वो संत उनको ढूंढने के लिए गया, तो रास्ते में वो मिल गया। रास्ते में मिला तो पूछा सुबह से तू पानी पीने के लिए गया था, पानी भरने गया था, दोपहर हो गई, पानी लेकर नहीं आया। बाबा जी मैं पानी भरकर लेकर आता था, मुझे 5 लोग मिल जाते थे, पानी मांगते थे पीने के लिए, इसलिए मैं उनको पानी पिला देता था। पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी, पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी। संत ने कहा पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पर निवेदन इतना सा है, अगर वो पानी पीने वालों को तुम उस सरोवर का रास्ता दिखा देते और वहां वो पानी पीते, तो पीछे से जितने आ रहे होते वो भी पानी पीने सरोवर तक जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है भूखे को भोजन कराना पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है पर भूखे को भोजन कराना पुण्य है, तो भूखे को भोजन कमाने का तरीका सिखाना उससे दुगना पुण्य है, दुगना पुण्य है। भिखारी को भिक्षा दो, मना नहीं है,
हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि कल से भिखारी आंदोलन पर बैठ जाएंगे हमारे नाम पे। आप भिखारी को भिक्षा दो, हम मना नहीं करेंगे। भिखारी को भीख दो, हम मना नहीं करेंगे। पर भिखारी भीख ही ना मांगे, उसके लिए एक पहल करो कि कहीं उससे कहो, कब तक भीख मांगेगा, कब तक मांगेगा, चल मैं तुझे किसी दुकान पर काम पे लगा देता हूं, 200-500-1000 रुपए मिलेंगे तो तेरी भी जिंदगी चलेगी और तेरी शान सत्ता बढ़ेगी, तो भिखारी नहीं कहलाएगा। पर दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो भिखारी की भिखारी रहना पसंद करते हैं, वो बढ़ना ही नहीं चाहते। भूखे को भोजन कराना पुण्य है, पर भूखे व्यक्ति को कब तक भोजन कराओगे? उसको कमाने का तरीका सिखाओ कि हम रोटी कैसे कमा सकते हैं, हम रोटी कैसे ला सकते हैं, हम अपना घर कैसे चला सकते हैं। पुण्य है, मना नहीं है। आज का व्यक्ति इतना विचित्र हो गया है, उसको सेवा नहीं करना है, उसको काम नहीं करना, बस कहीं से उसको कुछ मिल जाए, धन लाया, गलत जगह पर लगाया, जुए में, मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, मांसाहार में, और धन नाश कर कर फिर मांगने पहुंच गया। हमने पहले भी कथा में कहा, आज भटिंडा की कथा में फिर कह रहा है, गाय गौमाता, बेटी घर की अपनी कन्या बेटी, और लक्ष्मी पैसा। सोच समझ कर देना कि तुम कहां दे रहे हो। गौ माता को सोच समझ कर देना, किसी ऐसे के हाथ में गौ माता का दान मत दे देना कि उसने थोड़े दिन रखा, दूध दिया जब तक रखा, और बाद में मालूम पड़े वो कसाई के यहाँ कटने चली गई। अपनी बेटी का कन्यादान ऐसे के हाथ में मत कर देना। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया, और मालूम पड़े बेटी को कोई इज्जत ना मिले, बेटी को सम्मान ना मिले, मीठे बोल ना मिले, आदर ना मिले, सम्मान ना मिले, और बेटी रोती है तो फिर माँ बाप को रोना पड़ता है। गाय का दान करने से पहले 50 बार विचार करो, क्या इसके घर में गाय बांधने की जगह है तो गौ दान करो। बेटी दान करने से पहले, कन्या दान करने से पहले विचार करो, क्या लड़का अच्छा है, मेरी बेटी का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा। ज्यादा गाड़ी बंगला जायदाद नहीं देखना, हमें यह देखना है कि मेरी बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को सत्कार देगा कि नहीं देगा, मेरी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को आदर वचन बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और लक्ष्मी पैसा, ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दो जो लेकर जाए और बाद में मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में लगा दे। गाय गलत जगह जाती है तो रोती है, तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी गलत जगह चली जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है, और लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, रोना पड़ता है। गलत जगह पर मत जाने दो, धन का सही उपयोग। हम तो आप लोगों से यहां तक कहते हैं, और एक कथा में नहीं कई कथाओं में कहा, अगर आपने बिठले सेवा समिति को 98 भी दी है और तुम्हारा 1 रुपया भी, हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, अगर आपका 1 रुपया भी बिठले सेवा समिति सीहोर को गया है तो वो धन ऐसा जाना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना कर कर देना कि ये धन जैसे समिति में गया है, वैसे एक दिन हम भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आकर देखें कि हमने जो 2 रुपया दिया था वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें देखना है। अपना धन दिया हुआ सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा वो देखना है। जिस बेटी का कन्यादान करा उस बेटी को एकांत में बिठाकर पूछना, पिता, एक बाप अपनी मां अपनी बेटी से पूछे, तुझे दुख तो नहीं है ना बाबू, तो सुखी तो है ना बेटा? हमने तो गाड़ी देखा, बंगला देखा, जमीन देखी, पेट्रोल पंप देखा, जायदाद देखी। निवेदन है सब बाद में देखना, पहले जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह कर रहे हो
वो तुम्हारी बेटी का आदर करता है कि नहीं करता वो देखो। धन दौलत तो बेटी के पांव की धूल है, मेहनत करेगी कमा लेगी, मेहनत करेंगे कमाएंगे। देव किसी पिता से पूछो वो अपने बेटे को क्या देता है, तो मैंने कहा पिताजी कहते हैं मैंने अपने बेटों के लिए बहुत कर दिया, 4 प्लाट कर दिया, गाड़ी कर दी, 2 मकान बना दिए, मैंने अपने बेटों के लिए सब कुछ कर दिया। आप अपने बेटों को जमीन दो मत दो, आप अपने बेटों को कुछ दो मत दो, आप अपने बेटों को संस्कार जरूर दो जिससे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें 2 रोटी दे सके और तुम्हारा आदर कर सके, तुम्हारा सम्मान कर सके। आज भटिंडा की पवित्र भूमि पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस ग्राउंड के चारों तरफ रोड है, इस ग्राउंड के चारों तरफ गेट हैं, 9-10 गेट इस ग्राउंड के आसपास में बने हुए हैं और जिस गेट से निकलते हैं उस गेट के आसपास में लोग कोई भंडारा कर रहा, कोई केसर का दूध पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा, कोई चाय पिला रहा। ये माता पिता का संस्कार इसको मिला होगा तो इसने अपने धन का सही उपयोग करा, धन का सदुपयोग करा कि इतने सारे शिव भक्त आए हैं, कब अपने भटिंडा में आएंगे, कम से कम आज मुझे सेवा का मौका मिला है, मेरा धन आज काम आ रहा है। ये देखने लायक। जोड़ जोड़ के आखिरी में भरकर बहुत जोड़ा छोड़ा। एकदम सहज रहो, सरल, बहुत ज्यादा वीआईपी मत बनना, बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं बनना, एकदम सरल। एक होता है 2000 का नोट और एक होता है 1 का सिक्का। सिक्का आज तक बंद नहीं हुआ, 2000 का नोट बंद। चिल्लर जैसे रहो, चिल्लर। चिल्लर देखी है? अरे बोलो तो जम के। चिल्लर जन्म से लेके मरे तक चिल्लर काम आती है, जन्म से मरे तक चिल्लर काम आती है। पान की दुकान से शोरूम तक चिल्लर काम आती है। 2000 का नोट तो किसी किसी के पास होता था और इतना वीआईपी नोट था, बैंक से निकला था वापिस बैंक में चले गया, कहीं तो देख ही नहीं पाए। इतने वीआईपी मत बनना कि तुमको कोई देख ना पाए, इतने वीआईपी मत बनना कि जेब में ही पड़े रहो, इतने वीआईपी मत बनना कि बैग में बंद की बंद रहो, इतने वीआईपी मत बनना बैग से निकले वापिस बैंक में जमा हो। चिल्लर चिल्लर जैसे रहो, एकदम कहीं पर भी मिल जाओ, कहीं पर सरल, एकदम सरल। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर श्री SPS परमार जी ADGP पंजाब पुलिस से बैठे हैं। हमने पहली बार किसी इतने बड़े ऑफिसर को अच्छे से बैठकर कथा सुनते देखा है, जिंदगी में पहली बार। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद ताया। ये प्रेरणा है पूरे भटिंडा वालों को और पूरे पंजाब वालों को। पद कितना भी बड़ा हो, प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, पर अपनी नम्रता कभी खत्म मत होने दो। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। अपनी नम्रता कभी समाप्त मत होने दो, अपनी नम्रता को कभी समाप्त मत होने दो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा क्या चाहते हो? बस कार्तिक आएगा तारकासुर को मारेगा। तारकासुर का हाँ, जैसे संत ने कहा कि इनको पानी पीने का तालाब बता देता, सरोवर बता देता, बार बार बाल्टी भरने क्यों जा रहा है? कमाने का तरीका बता दो। भिक्षा मांगने का तरीका नहीं, कमाने का तरीका बता दो कि ऐसे कमाई हो सकती है और तुम जाओ
अब ये मांगा मांगी नहीं, मांगना है तो भोलेनाथ से मांगो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, कोई खाली नहीं। एक पत्र आया, एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मुकेश, पत्नी का नाम उर्मिला, गांव सिकंदरपुर, जिला भिवानी, हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भिवानी हरियाणा से है, नाम मुकेश, पत्नी कहाँ है? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दे एक बार। बधाई आपको बहुत बहुत। भिवानी हरियाणा से आए हैं। हमारे पास में एक चाची जी रहती हैं, वो आपकी फोन पर कथा सुनती हैं। आपकी कथा फोन पर सुनती थी, उनसे हमने भी कथा सुनना सीखा। मेरे बेटे का जॉब नहीं था, नौकरी नहीं थी। कई बार उसने अप्लाई करा पर उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मेरा बेटा भी हिम्मत हार गया था, पर आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा तू अब की बार फिर अप्लाई कर। उसने एयरफोर्स के लिए तैयारी करी और बाबा की कृपा से उसका एक इंटरव्यू निकल गया, पर मेडिकल में थोड़ी सी त्रुटि उसके साथ में थी। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। मैंने अपने बेटे से 1 लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा। आपकी कथा अलवर में हुई, मैं सुनने के लिए एक दिन, कथा के आखिरी दिन कथा सुनने के लिए गई थी, क्योंकि आप कहते हो जो कथा के विराम वाले दिन, समापन के दिन हम बाबा से मांगते हैं, बाबा हमको देता है, क्योंकि जाते जाते वो लुटा कर जाता है। हमने बाबा से प्रार्थना करी और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 22 दिसंबर जो 2023 को मेरा बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया है और उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। बहुत बहुत साधुवाद बाबा। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व है, औघड़ी है शब्द। एक विश्वास के साथ चलिए, एक भरोसे के साथ चलिए। और जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास पक्का होगा, तो शिव जरूर मिलेगा। सहज होकर चलो। सदानंद कार्तिकेय जी जब आए, शिव जी ने आज्ञा करी कि तारकासुर को मारना है। माता पार्वती ने उनको अपने पास में बुलाया, सदानंद कार्तिकेय जी को। कार्तिक इधर आओ। कार्तिक ने कहा जी मां, तारकासुर को मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, इसके दिल में, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। इसके हृदय में बाण ना लगे। हृदय को छोड़कर तुम जहां बाण छोड़ोगे वो स्वीकार होगा, परंतु कार्तिकेय तारकासुर के दिल में शंकर बसे हुए हैं। वो शिव का भक्त है, भले देवताओं का दुश्मन है पर वो शंकर का भक्त है। ठीक है। सदानंद कार्तिकेय जी ने जो बाण छोड़ा वो हृदय में नहीं लगा, शरीर में लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र को रखने के बाद 1 लोटा जल समर्पित करता है। कब? किसके बाद? जम के बोलो जरा। बेलपत्र रखने के बाद। बेलपत्र को रखने के बाद जो 1 लोटा जल समर्पित करता है और उस जल को जब वो पीता है तो उसके हृदय में कहीं पर भी ब्लॉकेज होते हैं या उसकी नाड़ियां चौक हो जाती हैं या नसें चौक हो जाती है, तो वह पूरी नाड़ियां उसकी खुल जाती है उस जल का पान करने। एक पत्र है,
मैं कृष्णा देवी भिवानी हरियाणा से आई हूं। मैं कृष्णा देवी भिवानी हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी हरियाणा से आई हूं। मेरी बहू आरती को 4th स्टेज का कैंसर था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी बहू आरती को 4th स्टेज का कैंसर था। हमने AIMS बाड़सा इज्जर से इलाज करवाया था। उस समय कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? अच्छा, एक बार हाथ हिलाओ इसे। हाँ ठीक है, दिख गए। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से बहू को घर भेज दिया गया था और इसका शरीर पूरा बेकार हो गया था। मेरी ननंद टीवी पर आपकी कथा सुनती थी। उसने एक बार हमसे जब स्वास्थ्य पूछा तो हमने उनसे पूछा क्या करें, तो उसने एक ही बात कही कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं टीवी पर, आप सुना करो। और उस कथा में वो जो शिवजी पे जल चढ़ाने का तरीका बताते हैं, उस जल को एक बार पीना चालू करो। हम बेलपत्र पहले बाद में चढ़ाते थे, पहले जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाया करते थे। पर रोग मुक्ति के लिए जैसे आपने बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ाने का वर्णन करा, वो हमने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बहू के 5 से 6 बार जांच करवा ली और बाबा की कृपा से अब मेरी बहू को कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं बाबा